तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट। और यार मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, और पता नहीं कितने बच्चे सपोर्ट करेंगे। ये है कि मैं आपको पीवाईक्यू से अप्रोच बिल्ड करना सिखाऊंगा। मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करूंगा कि भाई ये वो टीचर आपको बेहतर समझा सकता है। बट मैं एक ये ट्राई करना चाहता हूँ एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जब कैंडिडेट एग्जाम के सामने बैठता है, जब उसके सामने क्वेश्चन पेपर दिखता है, क्वेश्चन दिखता है, तो उसको कैसे अप्रोच बिल्ड करना चाहिए, कैसी उसकी थिंकिंग रहनी चाहिए। मैं खुद भी जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई करके आया हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कोई भी बच्चा मतलब एग्जामिनेशन में अपना थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकता है क्वेश्चंस को देख के। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे को इस सीरीज में सपोर्ट करोगे जिसमें मैं पीवाईक्यूज का हेल्प ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने पीवाईक्यूज वगैरह उठाए हैं, 2025 के उठाए हैं, फिर 2018 के उठाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली सीरीज पसंद आएगी। और जब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट में था तब एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा, कि कैसे एक क्वेश्चन को देखता ताकि मेरे एक छोटे भाई बहन को हेल्प हो। सबसे पहले तो आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो इंटीग्रेशन वगैरह के लिए होता है। मैंने इंटीग्रेशन सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मैथ्स में यही टफ लगता है, और मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉपरली वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब मैं एग्जामिनेशन में देखूंगा ये क्वेश्चन, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है साइन कॉस, मतलब साइन कॉस में दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहली चीज है, जब भी आप मैथ्स वगैरह सॉल्व करो तो आप ब्रेक डाउन करो। आप उस क्वेश्चन को ना, कभी भी वो क्वेश्चन जैसा दिखता है वैसा वो सॉल्व होगा नहीं। एंड रिजल्ट उसका हमेशा छोटा होता है। मतलब जो क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिखता है ना, कभी भी जब आपका एंड प्रोडक्ट आएगा ना, ये इससे कभी एक्सपैंड नहीं करता, इससे कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। तो सबसे पहली चीज आपको ब्रेक डाउन करना। इसमें जो मैं सबसे बड़ी चीज देख पा रहा हूँ कि जो इसके ऑप्शन है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको एक क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनेशन में बच्चे करते हैं, ऑप्शन रीडिंग। और ये बहुत ही अच्छा काम का टेक्निक है, क्योंकि इससे ना अगर आप ऑप्शन देखते हो आपको पता चल जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन में एंड रिजल्ट मेरे को लाना क्या है। जैसे इसमें अपन को tan क्यूब 1 + tan क्यूब या 1 + cot क्यूब में दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कटेगा जहां तक अपन को दिख रहा है। ये साइन ऊपर वाला नीचे वाला कुछ ना कुछ कटेगा। और तीसरी चीज है सिंप्लीफाई करना, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। मैथ इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग। मतलब अगर आपको मैथमेटिकल अप्रोच सॉल्व करनी है, अगर आपको मैथ में दिक्कत आती है ना, बस उस क्वेश्चन में देखना कि इसको कैसे अपन छोटा कर सकते हैं। अपन को बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, अपन को करना छोटा क्वेश्चन। तो इसमें अपन देख सकते हैं कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो कहीं ना कहीं यूज होगा। और दूसरा मैथ में एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है इंटरचेंज की। और बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि भैया मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब मैं आपको ये बोलूंगा, बस ना कुछ कुछ पार्ट्स को इंटरचेंज करके देखना। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप इसको और इसको इधर कर दो ना, मतलब इसको और इसको अक्षय कुमार जैसे करता है, तो ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब कॉमन आ जाएगा इसमें, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 है, तो उससे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ऊपर का साइन और कॉस कट जाएगा, और लास्ट में मेरे को ये सिंप्लीफाई करके कुछ tan क्यूब वाले में आ रहा है। tan क्यूब जो आपका ओरिजिनली आंसर में दिया रहता है ना, तो उससे आप ये समझ सकते हो। और इसके बाद बस एक चीज, अगर ये वाली प्रॉपर्टी है, आप देख रहे हो, आपको टीचर भी बताता है क्लास में कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये हमेशा ना टी होता है। मतलब जहां तक मैंने सॉल्व किया ना पीवाईक्यू से। और पांचवा जो चीज है आपको लर्न करना है कि भाई सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन एज यू कैन, जितना हो सके। आपसे अगर सॉल्व नहीं हो तो कोई बात नहीं। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज मैं आईआईटी दिल्ली भी गया, जेई में जेई एडवांस मैंने क्रैक करा 2022 का। उसका रीजन ही ये था कि क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है ना सारी, वो आप करके रखो। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा, ये 1 + जो tan क्यूब है ना, इसको अपन टी में लिखते हैं और लास्ट में अपन सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। आपको याद है कि भाई ऐसा कोई आंसर आता है कि जैसे -1/3t हो गया, और यहाँ टी एक्सचेंज कर दिया, और यहाँ से भी अपन को वही प्रोडक्ट मिल रहा है कि भाई ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1 + जो tan क्यूब है ना, ये अपन का टी था इसमें कहीं ना कहीं, और ये यहाँ से सिंप्लीफाई होके ये बना है। तो जो तीसरी जो प्रॉपर्टी थी सिंप्लीफाई की, इससे ये आया, इसको अपन ने टी बैठाया और इसको अपन ने ये किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इससे जहां तक मेरे को आइडिया लग रहा है ये ऐसा ही कुछ बनेगा, -1/3t। बहुत बच्चे बोलेंगे कैसे आया। आप इन डिटेल जाओगे ना तो आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करूं तो आप बताना, बट मैं इसमें बस अप्रोच बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। और लास्ट में भाई टाइम का देखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, मैं भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, मैं भी एक एस्पिरेंट था अपने टाइम में। और बहुत बार ये दिक्कत होती है ना, एक एक क्वेश्चन में 15-15 20-20 मिनट लग जाता है। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया ना कि भाई पहले ऑप्शन से रीड डाउन करो, फिर इसको ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप
अप्रोच बिल्ड करना चाहते हो स्पेशली मैथमेटिक्स में, फिर आपको ऑप्शन रीडिंग करना आना चाहिए कि भाई इसमें दिया गया है। जैसे इसमें मैंने ऑप्शन से ही पकड़ लिया कि भाई ये चीज़ तो टी है, इसको टी है, ये कहीं न कहीं ऐसे यहाँ से फेम होगा। और मैं एक छोटी सी ये बताना चाहता हूँ, मैं जब जेईई मेंस वगैरह देता था ना, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं समझ जाता था कि भाई ये टी है और इसको ही डायरेक्टली सॉल्व कर देता था तो आंसर आ जाता था। मोस्ट लाइकली इसका आंसर ये होगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग एक बार बताना सॉल्व करके, क्योंकि इसमें माइनस आएगा क्योंकि नीचे जाएगा थोड़ा सा, अगर मैं tan को वो डिफरेंशिएट करूँ। तो इसमें मैं देखूँ कि एग्जामिनेशन में ना बहुत ज़्यादा टाइम कम मिलता है, कोई भी मैथमेटिक्स सेगमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत बच्चों को लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम होगा एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में बस 2 मिनट मिलेगा या तो 1 मिनट 30 सेकंड। इसमें आपको पूरा क्वेश्चन करना है, और ये कोई टीचर आपको बताता नहीं ना बैच में कि यार एक क्वेश्चन को कितना टाइम में करना चाहिए। आप ट्राई करो हर क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर खत्म करने का। इसमें अगर मैं अपनी थोड़ी बहुत लॉजिकल एबिलिटी से अगर मैं बोलूँ, बस इसमें मैंने कुछ करा नहीं, इसमें मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करा। ये 2 ऑप्शन मैं हमेशा एलिमिनेट कर सकता हूँ जो प्लस प्लस वाले हैं, क्योंकि ये अपन को दिख गया कि ये कहीं ना कहीं अपना टी है, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि tan क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस में नीचे आता है वो